नमस्ते। देखिए भाई, प्लीज एक थोड़ा सा अलग हटके डिस्कशन है, उस पर थोड़ा सा गौर करिए आप सब लोग। हाँ जी, ध्यान करिए प्लीज। देखो, जैसे जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। अच्छा, ए अगर 1 सेंटीमीटर का हो, बी सी जो है वो 2 सेंटीमीटर का हो, और ए सी जो है वो 15 सेंटीमीटर का हो, क्या ऐसा ट्रायंगल बन सकता है क्या? ये पूछ रहा हूं। हाँ, बन सकता है। नहीं बनेगा। आइए बना के देखते हैं। बना के देखें, चलो ठीक है। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मैं इतना मान रहा हूं। 2 सेंटीमीटर मैंने इतना माना है। अरे सुनो यार, इधर देखो। 2 सेंटीमीटर मैंने इतना माना है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन लगभग मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इससे छोटा होगा कि इससे ज्यादा होगा, ये तो बता दो। छोटा ही होगा। चलिए 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, या थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं। इतना होगा 1 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको क्या बनाना है? 15। अब 15 सेंटीमीटर क्या इतना ही होगा क्या? नहीं, अरे कम से कम इतना तो होगा। कम से कम इतना तो होगा। ये आपके पास 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या यार, ये ऐसा मतलब ये ट्रायंगल है क्या? नहीं है। भैया यार, यहाँ की जगह हम तो यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ ले चलो। ये 1 सेंटीमीटर या बंधना हो रहा। तो ऐसे ही कोई भी 3 साइडें लिखने से ट्रायंगल नहीं बनता है। ट्रायंगल का एक रूल है, अगर वो रूल फॉलो होता है तो ट्रायंगल बन सकता है, वरना ट्रायंगल बनेगा नहीं। और ट्रायंगल का रूल क्या है वो सुन लो आप। ट्रायंगल का रूल ये है कि दो साइडों का प्लस करके तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तब बनता है ट्रायंगल। और ये रूल सब जगह फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो के बीच में हो रहा है। आइए चलिए देख लेते। बराबर में भी नहीं चलेगा, बड़ा ही होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने जैसे ये ट्रायंगल बना दिया, मैंने इसको 5, इसको 3 और इसको 8 दे दिया, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? आंसर है नहीं बनेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा बेशक से, चाहे कैसे भी स्केल को सेट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी का एंगल। 5, 3 और 8 का ट्रायंगल नहीं बना पाओगे आप। बनेगा नहीं। एक सीधी लाइन बनेगी। पता है कैसे? 8 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। यहां से 5 खींचना है और यहां से 3 खींचना है। अब ये चीज तो तभी पॉसिबल है ना जब आपकी पूरी लाइन इसी पर लाए हो, कि 5 + 3। दूसरे वाले गेट को यूज कर लो, ये मिलाकर ही तो 8 होता है। तो एक रूल है, रूल यहां पर ये है कि ट्राइंगल की अगर 3 साइडें हैं तो दो साइड का प्लस तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, क्या ट्राइंगल बन सकता है? हाँ बन जाएगा। अरे बोलो भाई। बन जाएगा। बिल्कुल बन सकता है। 5 और 3। 8 और 1 ज्यादा है दोनों। कहाँ ज्यादा? 5 और 3। कहाँ ज्यादा? अरे दो को प्लस करके ज्यादा होना चाहिए तीसरे से भैया, तीसरा वाला ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो में प्लस सुन नहीं रहा है, जिसको प्लस कर रहा हूं वो ज्यादा होना चाहिए। या 5 और 3 का 8 है। अच्छा, ये 7 होता तो हो जाता क्या? हाँ, भाई 5 और 3 को प्लस किया, कितना बना? 8 7 से बड़ा है ना। अच्छा जी, 5 और 7 को प्लस किया आपने, कितना बनेगा? 12। 12 तो 3 से बड़ा है। अरे सही है ना, प्लस करके बड़ा आना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं। किन्हीं भी दो साइड को प्लस करके तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर है या कम है तो नहीं चलेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये रूल है ट्रायंगल का। ऐसे कोई भी टीचर आगे ऐसे कुछ भी वैल्यू एडजस्टेंट लिख देगा, ये 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, और बोलेगा ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, गारंटी देता हूं। 20 की तो ये लाइन ही हो गई, 5 सेंटीमीटर यहां तक रहेगा, 2 सेंटीमीटर यहां रहेगा, बना लो ट्रायंगल। नहीं बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। दो साइडों को प्लस करके तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, और ये काम
हर जगह से होना चाहिए, तब बनता है ट्रायंगल। ये लॉजिक है ट्रायंगल बनाने का। ठीक है, ऐसे आप कोई भी रैंडमली वैल्यूज लिख दोगे तो ट्रायंगल नहीं बनते, ये जरा सी गलत है, आप ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, ये ट्रायंगल का लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 19 दिया है उन्होंने, सैंपल सैंपल पेपर में उन्होंने दिया है। लिखा है पॉइंट ए 6,4 है, बी -4, -6 है, सी 4,6 है, आर सच दैट ए बी इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर 200, बी सी अंडर रूट के अंदर 208 और ए सी 8 है। अब लिखा है सिंस ए बी प्लस बी सी ग्रेटर है किससे, ए सी से, सो ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर्म ट्रायंगल। ये तो आपका एसर्शन दिया है। एसर्शन मतलब स्टेटमेंट है ये। एसर्शन एंड रीजन से बच्चे बहुत घबराते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चीज है। एसर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, और रीजन का मतलब होता है उस स्टेटमेंट का कारण। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये सही है कि गलत है। भाई आपको 3 पॉइंट दिए, तीनों के क्या दिए हुए हैं, डिस्टेंस। तो सबसे पहला हिसाब किताब तो यही बनता है कि ए और बी को चेक किया जाए, इनके बीच में डिस्टेंस निकाला जाए, क्या रूट 200 बैठता है। फिर बी और सी को चेक किया जाए, क्या 208 बैठता है। क्योंकि पहला पॉइंट तो यही बनता है कि ये जो लिखा हुआ है ये सच है या नहीं। सबसे पहले तो यही चेक करना होता है क्वेश्चन में। बच्चे क्या लिंक बिठाते रहते हैं, अरे लिंक तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि ये जो बात लिखी गई है ये सत्य है या नहीं है। क्योंकि अगर यही गलत है तो आपका डायरेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन ये होता है कि ए गलत है और आर ट्रू है। मतलब शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही ऑप्शन में बैठता है कुछ। अच्छा तीसरा वाला होता है, नहीं तीसरा नहीं चौथा होता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मतलब 4 ऑप्शन देते हैं वो। सबसे पहला ऑप्शन होता है ए इज ट्रू, बी इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है सबसे पहला। मतलब ए भी ट्रू है, बी भी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो बिल्कुल असर्शन का ही है। सबसे पहला ऑप्शन ये होगा। दूसरा ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि भाई सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो ये दोनों बातें अपने अपने में सही है, लेकिन इसका उससे कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि असर्शन रीजन दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन वो उसका प्रॉपर लॉजिक ना हो। अच्छा फिर नेक्स्ट कि भैया मतलब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है लेकिन बराबर डिस्टेंस पे नहीं घूमती है, और इसी वजह से हमारे सर्दी गर्मी आते हैं। अब ये बात सही है कि भाई अर्थ हमेशा बराबर दूरी पे नहीं रहती सन से, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन बीच में है, अर्थ चारों ओर घूम रही है, सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल है। जब नजदीक होती है तो गर्मी है, जब दूर चला जाता है मामला तो सर्दी बन जाती है। इसलिए 365 डेज में आपको सारा मामला मिलता है, सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। ये तो खासियत है इसकी। अच्छा जी, अब मैं अगर ये चीज कहूं कि भाई इसी सर्दी गर्मी मिलती है, तो हाँ मौसम तो सर्दी गर्मी के हैं और यही रीजन है। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। अच्छा जी, एक ये भी हो सकता है कि पहली वाली बात गलत हो और दूसरी वाली सही हो। लिंक का तो हिसाब ही नहीं बनता, क्योंकि जब बात ही गलत हो गई तो लिंक का है, फिर लिंक नहीं ढूंढते। अगर दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट गलत है ना तो लिंक नहीं ढूंढते। फिर लिंक तो तब ढूंढते जब दोनों सही है। देखो भाई दोनों में से अगर एक भी गलत है ना तो तुम्हारे लिए दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। खासियत है इस बात की, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत है ये। अगर दोनों असर्शन रीजन में से अगर तुम्हें एक पता चल जाए ना कौन सा गलत है
डायरेक्ट आंसर टिक हो जाता। आप समझिए, अब इसके ऑप्शंस को थोड़ा गौर करो, एक असर्शन है, एक क्या है, रीजन है। पहला ए ऑप्शन बनता है, ये सही है, ये सही है, और इनके बीच में क्या है, लिंक है, ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये सही है, ये सही है, लेकिन इनके बीच में क्या नहीं है, लिंक है ही नहीं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। सी ऑप्शन क्या होता है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, लिंक के बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि जब रीजन ही गलत है तो काहे का लिंक। डी ऑप्शन होता है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, असर्शन ही गलत है, रीजन चाहे बेशक आपका मेरे ख्याल से RS2, बस ये होते हैं, यही 4 ऑप्शन होते हैं इनमें। भैया दोनों ही गलत हैं तो, अरे दोनों गलत की बात नहीं, तेरे को असर्शन ही गलत मिल गया, असर्शन गलत वाला ही टिक करो। बात समझ में आ रही है मेरी? ऐसा नहीं होगा कि असर्शन रीजन दोनों गलत होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। असर्शन रीजन में से अगर आपने एक भी गलत पकड़ लिया तो वही ऑप्शन है, या तो सी होगा या तो डी होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है कि आप जो असर्शन में है वो सही है या नहीं है। फिर रीजन को चेक करिए, क्या वो सही है या गलत है अपने आप में। फिर उनके बीच में क्या सेटअप करिए, लिंक। ये है तरीका असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करने का। तो हमारे यहाँ पर जो असर्शन लिखा हुआ है, असर्शन ये लिखा है कि ABC 3 पॉइंट है, AB का डिस्टेंस ये है, BC का ये है, AC का ये है, और ये बात होती है। तो भैया सबसे पहले तो यार यही पता लगा लो कि हाँ ये डिस्टेंस है भी ये कि नहीं है, क्योंकि अगर यही नहीं है तो असर्शन गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो अपना मामला सेट हो गया, ऑप्शन डी बैठेगा। अगर ये सही हुए फिर मैं क्या चेक करूंगा, रीजन को और चेक करूंगा। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो और समझा दीजिए बस मुझे, तो खाली फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो मतलब 6 माइनस माइनस 4 मतलब 6 प्लस 4 10, 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 400 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 200। भाई ए बी तो सही बैठ रहा है, सही होगा। ठीक है। ठीक है, बी सी को और देख लेते हैं भाई, इसको और इसके बीच में गया, तो अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मतलब 16, सॉरी 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और यहाँ पर जाएगा आपके पास 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, और 144 आप प्लस करेंगे तो अंडर रूट 208, बिल्कुल सही। तीसरा वाला जो है ए और सी, तो 6 और 4 के बीच में गैप है 2 का, प्लस नहीं करना माइनस है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 2 का 4, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 8। ये अंडर रूट 8 नहीं दिया इसमें, 8 दिया हुआ है अंडर रूट, करा दिया तो ठीक है। अगर यहाँ करा दिया है तो ठीक है, फिर अंडर रूट 8 सही, नहीं कराया तो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन आपका बिल्कुल सही लिखा है। और बात ये वाली भी सही है कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर है, ए सी से, तो ये मामला ए बी सी क्या बनाता है, ट्रायंगल। ये आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा रीजन और दिखाता हूं मैं आपको इसका। रीजन में ये लिखा हुआ है, असर्शन तो आपने देख लिया, इसका स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया इसकी, ठीक है, उसको उसने वेरीफाई भी करके दिया है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल बनता है। अच्छा रीजन देख लीजिए, रीजन में लिखा हुआ है कि BC का स्क्वायर, हेलो, क्योंकि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है उनमें, कोई बायो में खींच जाता है नंबरों को, जिसका बायो अच्छा है बायो की तैयारी करके आ रहा है, फिजिक्स वाले कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले कर रहे हैं, ऐसे उसमें एक ही स्टूडेंट थोड़ी है, तीनों में अलग अलग है, बायो का अलग टॉपर बच्चा है। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4, डायमीटर कितना है 1.4, एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। पहले तो आप इसका मीनिंग समझाइए पहले तो। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब भरा हुआ सिलेंडर है पूरा, मतलब खोखला नहीं है, वो फुल है, मतलब लोहे का सिलेंडर है, ऐसे समझो पूरा लोहे का बना हुआ है, मिट्टी का लोहे का जैसा भी, मतलब फुल है लकड़ी का। अब तो इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब ही होता है खोखला नहीं है,
मतलब पूरा लोहे का या लकड़ी का बना हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 और डायमीटर कितना है, डायमीटर आपके पास 1.4। अब डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। अच्छा मैं आपको एक आदत बनाने के लिए और बोल रहा हूं, जब कभी भी आपको डायमीटर दिया हो आप डायमीटर ना लिखें बल्कि डायरेक्टली क्या लिखा करो रेडियस। ये एक बहुत अच्छी मतलब ट्रिक है जो आपके क्वेश्चंस को गलत नहीं होने देगी। मतलब हमेशा सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इनमें डायमीटर के पीछे मत भागा करो बल्कि किसके पीछे भागा करो रेडियस। डायरेक्ट रेडियस लिखने की आदत डालिए। अब 1.4 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर है तो रेडियस कितने की होगी 0.7। अब इस बीच वाले गेट को खोल दीजिए, बीच वाले गेट को खोल दीजिए, पूरे को खोल दो। हाँ जी, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, और इसकी हाइट कितनी है आपके पास 2.4। अब बोला है एक कोनिकल कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है ये बताओ, गड्ढा। गड्ढा। एक कोनिकल गड्ढा सेम हाइट का और सेम डायमीटर का हॉलोड आउट किया गया है। हॉलोड आउट मतलब खींचा गया है। तो मतलब इसी हाइट का, इसी रेडियस का, इसी डायमीटर का एक कोनिकल गड्ढा बाहर निकाल लिया गया है, मतलब इसको खींच लिया गया है बाहर की तरफ। तो एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा मानिए ये सॉलिड सिलेंडर है और इसके अंदर कोई ड्रिल मशीन करके उसको बाहर खींच लिया गया। अब जब आप देखें तो आपसे पूछा है कौन कौन सा सरफेस एरिया बचा हुआ है। पहले आप मुझे एक बात बताइए, इस सिलेंडर के नीचे वाले सर्कल से होलोड आउट किया गया है ना मामला। आप बताइए क्या इसके कर्ड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर है बॉटल के कर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ऊपर वाला जो सर्कल है क्या उस पर फर्क पड़ेगा, आंसर है उस पर भी नहीं पड़ेगा। भाई तो इसका मतलब इसका ये सर्कल सेफ है, ये सी एस से भी क्या है इसका सेफ है। अच्छा नीचे जब हम देखने गए उस सर्कल को तो अब वो सर्कल नहीं रहा बल्कि उसकी जगह एक कोन का सी एस से आ गया। तो अब अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना ही है, मैं इक्वेशन बना रहा हूं, लिख मैं बाद में लूंगा, इक्वेशन मेन है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या सॉलिड जो भी आप लिखे, क्या चीज लिखना चाहिए अब आप बताइए, क्या लिखूं सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से प्लस सी एस से ऑफ प्लस एरिया सर्कल, है ना ऊपर वाला सर्कल। सी एस से नहीं मतलब एरिया ऑफ सर्कल लिखिए सर। हाँ हाँ लिख रहे हैं सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस सी एस से कोन और प्लस और क्या दिख रहा है सी एस से ऑफ। बोलो भाई ये चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक तो सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल और नीचे से सी एस से ऑफ। ये है मेन स्टेटमेंट। ये बना दिया ना तो मतलब डायग्राम बना दिया, ये बना दिया तो भी 1.5 नंबर मिल जाएगा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी इतनी वेटेज है, इसको लिखने से टीचर को समझ में आ जाता है कि इसको आता है कंसेप्ट। अब एरर मिस्टेक्स हो सकती है हल्की फुल्की, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट्स लिखना और आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सिलेंडर, और जो बेसिक चीज है उनको लिख देते हैं। सिलेंडर में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है रेडियस और हाइट। रेडियस बता दीजिए 0.7, हाइट हाइट है आपके पास 2.4, सर्कल ठीक है। सर्कल के बारे में बोल सकते हैं आप। वैसे कोन, कोन का इश्यू होता है इसमें। हाँ जी कोन में क्या चीज होती है आपके पास रेडियस हाइट 0.7, हाइट कितनी है 2.4, लेकिन इसमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सी एस से कोन है सी एस ऑफ कोन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो एल चाहिए पड़ेगा। अब मैंने आपको कोन में एक चीज बताई थी, रेडियस और हाइट देता है तो स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनाते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, चलिए इसको क्लियर करते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 2.4 का। हाँ भाई 0.7 का स्क्वायर 0.9। चलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी टफ होती जा रही है, यहाँ कर लेते हैं।
हाँ भाई, एल का स्क्वायर इक्वल टू में 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर मैंने आपको बताया 576। यहाँ 2 के बाद पॉइंट छूटेगा 5.76 प्लस करेंगे 6.25। ये आप सबका फेवरेट है, 2.5 बताओ भाई एल की वैल्यू है क्या चीज। वेट कर लीजिए 5 मिनट्स और। एल आपने ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया 6.25, कितना हो जाएगा आपके पास 0.25 0.2.5 आएगी 0.5 अरे हो गया 2.5 एल निकला आप। ऐसी गलती है। ठीक है कोई बात नहीं, एल निकला है। अच्छा जी, एल जो है वो आपका रेडियस और आपके इसे हाइट से बड़ा होना चाहिए। ये 0.7 है, ये 2.4 है, तो ये 0.25 तो नहीं होगा, ये 2.5 होगा। ये ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा इस बात को भी अगर गौर कर ले कोई बच्चा तो बहुत ही अच्छा। 100% एक्यूरेसी के साथ रन करो मामले को। एल निकल आया 2.5। अब सही है मामला। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें खाली क्या करनी है आपको, वैल्यूज डालनी है उसका। हाँ जी, सीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए। 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर पाई आर एन पाई आर। देखो देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो यहां तक लिख देते हैं और वैल्यू डाल के अभी सॉल्व करते हैं, फिर इसको कॉमन ही निकालते हैं। ऐसे भी देखे मैंने। वो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऐसे कॉमन निकाल के, वो वही बच्चे। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद भी अगर आप वैल्यू डाल के आंसर नहीं निकाल पाए तो भाई फिर तो दिक्कत ही। ठीक है, कॉमन निकालिए, कॉमन के लिए ही लिखा गया है सारा सिस्टम। कॉमन क्या बनेगा, पाई आर, अंदर क्या बच गया 2h प्लस प्लस पाई की जगह कुछ 22 वैल्यू अपॉन 22/7, आर की जगह 7/10 आर की जगह कितना 0.7 था 0.7 था। हाँ, 7 तो 7/10 लिख लो। एच की जगह 2.4 था, आर की जगह 0.7, एल की जगह 2.5 7 से 7 7 से 7 कट गया आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा 2.2, 4.8 यहाँ पे आ जाएगा 4.8 प्लस 3.2। इनको प्लस कर लेंगे, मेरे ख्याल से 8 आना चाहिए। हाँ 8 आएगा और 8 to the 16 1 पे कैरी गया सेंटीमीटर है मेरे ख्याल से 17.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन आपको संभालना आना चाहिए। चिंता मत करिए, क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं, डायग्राम बड़ा बढ़िया है इसका, और 3 नंबर के लिए सटीक है क्वेश्चन बिल्कुल। पता है क्यों, क्योंकि हाँ मतलब आसान है, लेकिन इसमें एक जगह गलती बच्चा कर सकता है स्लैंट हाइट निकालने कि स्लैंट हाइट ना निकाले और इस हाइट को ही क्या मान ले, स्लैंट हाइट। हाइट और स्लैंट हाइट में फर्क है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो स्लैंट हाइट नहीं निकालेंगे, बट आपको स्लैंट हाइट निकालना है। एक थोड़ा स्लैंट हाइट में भी कंफ्यूजन हो सकता है, 6.25 की जगह जो हम लोग भी थोड़ा सा बीच में सोचा था हमने 0.25, जो कि गलत है, एक्चुअली में 2.5 होना चाहिए। पर यहाँ पर आपको अपना दिमाग दौड़ाना है कि एल की वैल्यू आर और एच दोनों से बड़ी होगी, बराबर नहीं, स्लैंट हाइट बड़ी होगी। हाँ वो भी हटा लीजिए, पॉइंट हटा के 100 लगा लीजिए, फिर 100 से 10 सेट कर लीजिएगा, गलती होने के चांसेस उधर कम बन जाएंगे। ठीक है, आपको एरर्स कम करने हैं बस, मैं खाली ये कह रहा हूं। बोलो भाई, रिपीट करने की जरूरत है नहीं। एक सिलेंडर था जिसका रेडियस और हाइट आपको दिया हुआ था, उसके अंदर से या उसके नीचे से एक कोनिकल कैविटी को होलोड आउट किया, खींचा बाहर। तो जब बाहर खींचा उसको तो क्या चीज बची है उसका सरफेस पूछ रहा है। तो इस केस में आपके सिलेंडर के सीएसए के साथ कोई इशू नहीं था, ऊपर के सर्कल के साथ कोई इशू नहीं था, और नीचे में जो हमने वो सर्कल देखा तो उसकी जगह कोन का गैप आ गया। ठीक है युवराज, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं भाई। हो जाता है भाई, पता ही नहीं भाई किधर ही खो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मेरे ख्याल से एक वुडन आर्टिकल है इसमें, और 2 एमिस्फेयर कट किए गए हैं इस तरीके से, एक एमिस्फेयर ऊपर से और एक एमिस्फेयर इस तरीके से।
ठीक है, देखो आजकल ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है क्योंकि शादियों का जमाना है और ऊपर से जैसे आइसक्रीम का वो कोन कट करते हैं तो बिल्कुल हेमिस्फेयर, तो ऐसा आपको शेप जरूर देखने को मिलेगा, है ना। उस केस में हाँ बिल्कुल, वो डब्बे की बात भी कर लेते हैं। इस तरीके से आपका अगर आइसक्रीम का है और एक बंदा है, वो हेमिस्फेयर्स डिप्रेशंस निकाले जा रहा है इसमें से, है ना। एक ही जगह थोड़ी निकालता है वो, पहले एक निकालेगा फिर दूसरी जगह से निकालता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था, मैं तुम्हें सच बताऊं तो अभी पिछली बार के पेपर में ही एक उन्होंने पता क्या दिया था, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। हाँ, एक गोल्फ बॉल है, गोल्फ बॉल को अगर आपने नोटिस किया हो छोटे छोटे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे हेमिस्फेयर डिप्रेशंस होते हैं। अगर आप लोगों वॉल्यूम ने दे रखा था और बॉल का weight। हाँ अरे भैया उसके हाँ हाँ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस हैं उसके अंदर, मैं बस ये कह रहा हूँ गैप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपसे उसका मेरे ख्याल से शायद सरफेस एरिया पूछा गया है, ऐसा Volume। कुछ है, या नहीं वॉल्यूम नहीं पूछा, सरफेस एरिया पूछा, ये मुझे शायद नंबर ऑफ डिप्रेशन। वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम है तो भी चलो ठीक है, मतलब सरफेस एरिया है तो भी निकाल सकते हैं, मैं बस खाली बता रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखिएगा, अगर आपसे नहीं निकलता तो मुझे बताइएगा। पूछ नहीं। एक मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ना आपके साथ, चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन 9 को। एक वुडन आर्टिकल है was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid as shown in the figure if the height is 10 centimeter। अगर इसकी टोटल हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है and its base का रेडियस is 3.5, फाइंड सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है आपको? सरफेस एरिया। स्कूटर का क्या ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको टोटल सरफेस एरिया, अब आप बताइए इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या बचेगा वो बता दो भाई। आपने ऊपर से स्कूप आउट कर दिया, नीचे से स्कूप आउट कर दिया, स्कूप आउट उसको बाहर निकाल देना, हॉलोड आउट ही होता है स्कूप आउट का दूसरा वर्ड, आप हॉलोड आउट भी समझते हैं। अब आप बताइए क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। देखो भाई, एक तो मेरे ख्याल से सिलेंडर के सीएसए में कोई इशू नहीं आना चाहिए, है ना। भाई आपने ऊपर वाले सर्कल को छीला है और नीचे वाले सर्कल को छीला है ना, तो वो जो बीच का वो जो कर्व पार्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो इसके सीएसए में कोई इशू नहीं है बाबू, कोई अपडेट नहीं है मेरे पास अभी तो। कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू करिए। मैम के पास फोन होगा ना, फोन भावना भी नहीं आई तो आधे घंटे तो पढ़ लो, ठीक है। इधर इधर गौर करिए। तो इस समय आपको क्या निकालना है आप बताइए। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया, देखो ये चीज ना डायरेक्ट बनाना सीखो थोड़ा सा प्लीज। अब आप बताइए क्या क्या चीज निकालनी थी सरफेस एरिया के लिए। सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक मिनट पहले वो चीजें लिखते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले ना वो चीजें लिखते हैं जो एक्स्ट्रा दिख रही है, सबसे पहले वो लिखते हैं कि जो मेन फिगर में जो आपको बच गया पहले वो लिखो। अब आप बताइए आपका मेन फिगर इसमें क्या था, सिलेंडर था ना। जब आपने ऊपर से स्कूप आउट कर दिया नीचे स्कूप आउट कर दिया, तो अब बचा क्या पहले तो वो लिखो। ये है, इधर गौर करिए। आपने इधर गड्ढा किया है, तो गड्ढा किया है तो जब आप ऊपर से आपने आके देखा तो आपको वो नीचे कर पार्ट गड्ढा ही तो दिखाई देगा, कि ये वाला सर्कल भी देख पाओगे आप, ये वाला सर्कल नहीं देख पाएंगे आप, भाई इसी की जगह तो गड्ढा कर दिया तुमने। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये कर पार्ट दिखाई दे रहा है और ऐसा ही कर पार्ट ये भी दिखाई दे रहा है। तो कितने कर पार्ट हैं? दो हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर आप सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर एक बार और लिखिए। स्पेयर लिख दे तो सीएसए ऑफ स्पेयर लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट ये वाली चीज समझिए। आइए सीएसए ऑफ सिलेंडर की वैल्यू लिखते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में रेडियस रेडियस सब कॉमन है, इसलिए मैं आर आर ही चला रहा हूँ, वैसे नॉर्मली अलग चलता है। कॉमन बताइए 2 पाई आर, अंदर एच प्लस 2, वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं 2 इंटू में पाई की जगह आर की जगह 35 अपॉन में 10, ठीक है। एच की जगह 10 प्लस 7
और प्लस 2 × 2 में 3.5। 3.5 यहाँ 7 से काटेंगे, यहाँ पर 5 बार, 2 से 1 बार, यहाँ पर 5 बार, 5 से 1 बार, ये 5 बार। देखो मेरा तो पूरा निपट गया, इसलिए मैंने 10 उड़ा भी दिया साथ ही साथ। बाकी क्या रहेगा आपके पास 22, और यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 10 + 7, यहाँ 17, 17 2 जा 34, 3 ऊपर कैरी गया 374 34 एंड 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो ऊपर से स्कूप आउट किया गया है, नीचे से स्कूप आउट किया गया है, बाकी रिमेनिंग आपसे पूछा गया है। और इसका इन जनरल जब हम लिखेंगे तो सिलेंडर लिख देंगे, रेडियस कितना 3.5, हाइट कितनी 10, और एक हेमिस्फीयर लिख देंगे। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना, हेमिस्फीयर है तो मेरे ख्याल से रेडियस ही देखते हैं, फिर डायरेक्टली आप कहां पहुंच जाओगे इक्वेशन पे। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना सिंपल है। ठीक है, चिंता मत करिए, आप जब रिपीटिवली इन क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आपको लिखना भी आएगा, आपको सॉल्व करना भी आएगा, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, बताइए एक्सरसाइज और कोई 13.1 में अगर कोई और डाउट है तो बताइए। नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है नेक्स्ट एक्सरसाइज में गुलाब जामुन वाला ही होगा एक तो। देखो गुलाब जामुन वाले के लिए ना मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक साथ हैंडल करें तो शायद मेरे ख्याल से कैलकुलेशन हार्ड पड़ रही है, इजी पड़ रही है। अरे ठीक है, नीचे स्टेप वाइज ले जानी पड़ेगी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करें तो और भी अच्छा। सरफेस एरिया वॉल्यूम, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है? नहीं करी है तो फिर मैं एमटीजी कराऊं, कर रखी है पक्का? ठीक है, 13.2 में बताइए कोई डाउट? गुलाब जामुन वाला सबसे पहले पेन स्टैंड वाला नहीं है? नहीं हो गया है नहीं, TS पेन स्टैंड वाला है? -4 ओके, और एक वो जो वो कोन और हेमिस्फीयर वाला उसके अंदर बैठ जाता है सिलेंडर के अंदर, वो भी हो गया। वो करा नहीं करा? तो तो चलिए पहले गुलाब जामुन वाला करा देते हैं आपको, ठीक है, फिर पेन स्टैंड वाला। गुलाब जामुन वाला है किसी के डाउट में? भाई लेड शॉट वाला करवा दो। लेड शॉट वाला भी करा देंगे, एक लेड शॉट वाला, एक पेन स्टैंड वाला, एक गुलाब जामुन वाला, और एक वो मेरे ख्याल से सिलेंडर और वो वाला है ना, सिलेंडर के अंदर वो कोन और हेमिस्फीयर बैठता है। जो 4 क्वेश्चन आपके पास टोटल, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें से पूछा जाता है कितना पानी बच गया, तो पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से उन दोनों की वॉल्यूम को क्या करवाना है, माइनस। बिल्कुल सही बात। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए कि अगर एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन गया तो वो होगा ही ऐसा कुछ। चलिए गुलाब जामुन वाला देख लेते हैं। अच्छा गुलाब जामुन की स्टोरी तो बता दो, इसमें क्या है? इसमें ये चमचम गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन की जगह चमचम है बिल्कुल, और इस तरीके से एक सिलेंडर है। हाँ, काला जाम बोलते हैं, काला खट्टा नहीं है वो। ठीक है यार, कितना बकवास कर रहा है। ठीक है यार, मत बोलो यार ये सब बातें प्लीज। तो इस तरीके से आपके पास एक, ये इधर इधर गौर करो इधर। ठीक है, तो एक आपके पास हेमिस्फीयर यहाँ पर है, एक हेमिस्फीयर उधर, और हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन? लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है वो 2.8 का है। तो भाई जो ये जो डायमीटर है, प्लीज डायमीटर कितना है 2.8। भाई मैंने आपको बताया था डायमीटर चाहे बेशक दे, लेकिन आप किस चीज से डील करेंगे हमेशा, रेडियस। ये आपको क्वेश्चन को आसान बनाएगा। तो रेडियस कितना है आपके पास 1.4। अब रेडियस अगर ये 1.4 है तो यार ये भी कितना होगा 1.4। ये बात थोड़ा सा समझना है, और ऐसा इधर ही बनेगा। डायग्राम जितना अच्छा बने, जितना इलस्ट्रेशन आप डायग्राम में कर दो उतना बढ़िया। टोटल हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हाँ जी, और ये वाली जो हाइट है ये कितनी है 1.4। ऐसे ही ये भी कितनी है 1.4। टोटल 5 है। अब आप खुद सोचिए, 5 में से 1.4 हटा दिया, मतलब 1.4 और 1.4, तो मतलब कितना बच गया आपके पास 2.2 तो ये वाली जो है लंबाई, जो कि सिलेंडर की हाइट भी काम करेगी, ये कितनी है? तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ 5 तो यहाँ लिख लेना पूरा,
और ये जो 1.4 बना रहे हो ना, ये तो नीचे बना लेना, और बीचों बीच क्या बना लेना 2 पॉइंट। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनाइएगा कि पहले तो सिलेंडर, डायग्राम का थोड़ा खेल है भाई इसमें, ठीक है। और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर और एक हेमिस्फीयर यहाँ। ये टोटल जो आप लेंथ रखेंगे ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया इसको आप, ये रेडियस है और ऐसे ये भी रेडियस है, ये कितना मानेंगे आप 1.4, और ये रेडियस कितना मानेंगे, और ये वाली ये आपके पास रहेगा 1.4 1.4 2.2, ये टोटल 5। इस तरीके का डायग्राम चाहिए, ठीक है। ये वाला ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बोलना क्या चाहते हैं वो चीज बनेगी तो आगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये होने के बाद फिर क्या करना है, अब इसमें स्टोरी बन रही है कि ये जो मतलब गुलाब जामुन है, इसमें वो लगभग 30% जो है वो शुगर सिरप आता है। शुगर सिरप क्या होता है वो बताइए पहले, चास। देखो जो गुलाब जामुन होता है ना, वो बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो है जो कंटेंट है उसके अंदर जिसको आप लोग खाते हैं, और दूसरा होता है उसके अंदर चाशनी। वो चाशनी उस कंटेंट के पोर्स में भर जाती है, और इसीलिए वो गुलाब जामुन भारी हो जाता है। जो स्पंज वाले गुलाब जामुन होते हैं, अगर आप उनको निचोड़ ले अच्छे से, तो आप पाएंगे उसका वेट इतना होता नहीं है जितना उसके अंदर चाशनी घुसने के बाद हो जाता है। इसीलिए ये गुलाब जामुन वाले जो लोग होते हैं जो देते हैं, ये लोग चाशनी ज्यादा डालते हैं और भरी भरी चाशनी वाले गुलाब जामुनों को चढ़ाते हैं, ठीक है, और ऊपर से चाशनी डालते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये प्लीज प्लीज इस पर गौर करिए। तो गुलाब जामुन है इस तरीके से, और 30% जो है एक गुलाब जामुन में 30% उसकी वॉल्यूम का क्या आता है, शुगर सिरप। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ऐसे टोटल 45 गुलाब जामुन चढ़े हैं। आपसे पूछा गया है टोटल कितनी चाशनी होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लीजिए कितना हिसाब बैठता है चाशनी का। उसके लिए आपको इस पूरे गुलाब जामुन का क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम। क्योंकि पूरे वॉल्यूम का 30% क्या है, उसकी चाशनी। तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे 30%। 30% निकलने के बाद आपको एक गुलाब जामुन की क्या मिल जाएगी, चाशनी। ऐसे कितने गुलाब जामुन, 45। आप उसको 45 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा क्वेश्चन करने में, लास्ट में डेसिमल्स में ले जाइएगा अगर जरूरत पड़ती है, वरना फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा। वो फिर टीचर का लुक आफ्टर है, वो कैसे करता है। कितना राजी होता है इस बात का, ठीक है। तो आइए चलिए वॉल्यूम पहले डील कर ले। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इस पूरे का, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे पहले हम इसका वॉल्यूम, चाशनी बाद में निकलेगी, पहले इसका वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो बताइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बिल्कुल। अच्छा आपने एक चीज गौर करी है, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में 2 एक्सरसाइजेस दी हैं। पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया पर है, और और दूसरी दूसरी वाली जो एक्सरसाइज है है वो पर है, मतलब उसमें वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं। और अच्छा आप ये चीज समझा दो, ज्यादा दिमाग वॉल्यूम में निकाल लगाना पड़ता है कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में। हाँ सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया में ज्यादा वॉल्यूम में। अरे वॉल्यूम का मामला सिंपल है, आप जैसे इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बस। अब सरफेस एरिया होता तो इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, मतलब इसका सी एस है, इसका सी एस है, इसका सी एस, मतलब उसमें फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, किसी का सी एस है, किसका टी एस है, किसका क्या, किसका वॉल्यूम में तो सिंपल है कि भाई तीनों की वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो आइए पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बना लेते हैं। गर्भेद हमने यार 2 मल्टीप्लाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ भाई 2 मल्टीप्लाइड है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब इनमें कॉमन निकालने तो पाई आर स्क्वायर। होशियार
हाँ बाकी क्या बच गया यहाँ पे h। वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, पाई की जगह क्या रख सकते हैं हम, 22/7। r का स्क्वायर मतलब 14 × 14 बिल्कुल 14 × 40, 14/10 to 14/10 यहाँ पे 4/3। r की जगह क्या रखेंगे हम, 14/10 और प्लस h की जगह क्या रखेंगे हम। हाइट किसकी चल रही है, सिलेंडर की ना, तो 2.2 22/10। 7 से 14 काट दो। ठीक है, 7 से यहाँ पे ये 2 बार पे चला जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपके पास देखो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको डील करना है। 14 56 और 6 516 516 616 516 516 616 भैया। अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे 14 4 56 अपॉन में, मेरे ख्याल से 616 आना चाहिए, 616 आएगी। 56 6 6 + 5 1 616 आएगा। ठीक है ना, कौन से गुण पर छोटी गली छोटू बात करता है। 22/10। ठीक है, और यहाँ पर 616/100। यहाँ पे 30 हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे 56 प्लस और यहाँ पे 66 प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 616/100 इंटू में, और यहाँ पे 122 12 और हाँ भैया 122 अपॉन में 30 7 बार पर ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, ये जो चीज आई है ये क्या आई है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है। शुगर सिरप और निकाल लेते हैं इसका। टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला 30% कर दे तो सही है। हाँ वो भी सही है, वो भी चलेगा। तो इसको 45 से फिर मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये क्योंकि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ये। ऐसे कितने गुलाब जामुन है, नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना आ जाएगा, करिए नहीं, बस लिख लीजिए, खाली लिख तो सकते हैं, करिए मत। अब टोटल शुगर सिरप, हाँ हाँ करेंगे, लास्ट में करेंगे। टोटल शुगर सिरप, हाँ भाई कितना करना पड़ेगा इसके बाद, इसको 30% निकाल दीजिए इसका। हाँ जी हाँ ठीक। तो 30% ऑफ इस चीज का, 30% कैसे निकालते, 30/में यार, यहां दे लो ध्यान। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी 100 को डील मत करिए, मल्टीप्लाई। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हैं तो 5 से कट करके यहाँ 20 और फिर 2 से कट कर लीजिए, पर ज्यादा इतना डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। 5 से काट लीजिए 9 बार, 5 से काट लीजिए 20 बार, 2 से काट लीजिए 10 बार, और 2 से इसको काट लीजिए 61 बार। बाकी एक आपके पास 9 बच गया, एक 616 बच गया, एक 61 बच गया। 616 पे 10 से काट लेंगे, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर डिवाइड करते डोलेंगे उसको, फिर उसमें गलती करेंगे। बेटर है आप इन तीनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, और एक ये और एक ये 3 डिजिट छोड़कर क्या लगा दीजिएगा, डेसिमल। तो मतलब मैं खाली ये चीज कह रहा हूं कि जैसे ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया ना वॉल्यूम का, तो घबराइए नहीं, 45 गुलाब जामुन लिखकर 45 का भी निकाल दीजिए फ्रैक्शन में ही, और फिर इसका इसी का क्या निकाल दीजिए, 30% भी निकाल दीजिए, घबराइए नहीं, बस इसको लिख के चलते रहो लास्ट तक। और लास्ट में जो आपके पास 100 100 बचेंगे ना, उनसे डायरेक्टली क्या सेट कर दीजिएगा, डेसिमल। हाँ जो भी आएगा वो फिर इधर ही आएगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान।